हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक्स यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता का पहला पेपर संपन्न हो गया है और आप सभी अभ्यर्थियों को, जिन भी अभ्यर्थियों का आज का पेपर था 30 मई को, तो उन सभी अभ्यर्थियों को आगामी भविष्य के लिए, उनके चयन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। जिस हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराई थी, क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से जिस हिसाब से प्रैक्टिस सेट्स कराए थे, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो प्रैक्टिस पेपर है, यानी कि जो आज के पेपर का जो सेट सी है, सीरीज सी है, उसके क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उम्मीद है आप अपने आंसर्स इसके साथ मैचिंग अवश्य करेंगे। और ये अनुमानित आंसर है दोस्तों, इनको आप श्योर ना मानते हुए पूरी तरीके से, बट आप जो है मैक्सिमम इसमें आंसर हमारे सही देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर आप मिलान कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत इसको 150 क्वेश्चन से फर्स्ट पेपर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। ये प्रथम पेपर है और जो है इसके आंसर की के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कर लीजिए। साथ ही जो अभ्यर्थी अभी भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का और आज की इन्फॉर्मेशन का। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वह है आपका देश देशांतर डायरी के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर बनता है दोस्तों, कमलेश्वर बनता है। अगला है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ और उसके लेखक कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर काव्य सुधाकर, अलंकार दर्श और धनाक्षरी, नियम रत्नाकर और रुद्र पिंगल, ये दिया गया था दोस्तों। तो इसका जो सही जो है सम्मिलित युग्म सम्मिलित नहीं है कहा गया था। तो इसमें दोस्तों आपका काव्य सुधाकर जानकी प्रसाद सही था, बट अलंकार दर्श जो है ये बिहारी लाल की नहीं है। तो एक तो ये सम्मिलित नहीं था इसमें, और दूसरा जो है आपका चौथा वाला सम्मिलित नहीं था। अगर किसी आंसर में आपको कोई डाउट हो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, या फिर आप अपने बुक्स से ज़रूर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले में। अगला है हिंदी गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य कसौटी और कथन किसका है दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रहा है दोस्तों। और साथ ही तीन महारथियों के पत्र संग्रह में डॉक्टर रामविलास शर्मा और इनके में से किन किन साहित्यकारों के पत्र का विवरण दिया है। तो दोस्तों, इसमें जो है जो साहित्यकार है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी। साथ ही दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों की सत्यता पे विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन एक सही है, यानी कि गद्य गीतों में मूल भावना आदि के से अंत तक एक ही रहती है। अगला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकार की सूची को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सही सुमेलन की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले का है बी है, बेघर जो है निर्मल वर्मा की है, और साथ ही इसमें जो अज्ञातवास है दोस्तों वो श्रीलाल शुक्ल की है। साथ ही इसमें डांग बंगला जो है वो ममता कालिया की है, और साथ ही इसमें लाल टीन की छत जो है कमलेश्वर की। तो इस तरीके से इसको सम्मिलित किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। तो जूठन, जूठन किसका है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। साथ में जो है यहाँ पर तिरस्कृत किसका है, सूरजपाल चौहान का। तो यहाँ पर विकल्प एक और दो सही हैं यहाँ पर उपन्यासकारों के आधार पर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन दो सही है। तो यहाँ पर ये तो सही नहीं था, बट ये कथन दो सही था। तो दोस्तों, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन हमने आपको अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराए थे। आई होप आपके लिए अच्छे रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ये पेपर पूरा का पूरा देखने को मिला है। मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास के अंतर्गत कहा था कि सिलेबस पूरा कवर करने के लिए आयोग के पास एक ही ऑप्शन है कि क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया जाए कि काफ़ी लेंथी उसको बना दिया, और इस तरीके से बच्चे के लिए पढ़ने में एग्ज़ाम में आपको काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी सब समझने के लिए क्वेश्चन को। बट आई होप 3 घंटे के अंतर्गत आपने इसको कवर जरूर कर लिया होगा। निम्नलिखित कथनों की सत्यता पे विचार कीजिए, यहाँ पर पूछा गया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इसमें कथन सही थे। ठीक है। अगला है यशपाल के उपन्यास दादा कामरेड सामाजिक यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करता है। तो इसका
जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही था। और कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन सेकंड कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये वाला इस तरीके से, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया था आयोग के द्वारा। अगला है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला और तीसरा सही है दोस्तों, क्योंकि भारतेंदु के अनुसरण में प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दूरदर्शन नाटक लिखा था, और साथ ही जुआरी खुआरी एक प्रहसन है, तो ये भी इसका सही है। तो इस आधार पर इसका फर्स्ट और थर्ड को सही मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन और रचना की दृष्टि से सुमेलित युग्मों को पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलन करना था, 1 2 और 3 तीनों सही थे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र विनोद, जो रचना थी वर्षा विनोद थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की लालित्य लहरी, और प्रताप नारायण मिश्र तृप्तांताम, ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये भवानी प्रसाद मिश्र का रहा है दोस्तों। इसके अलावा अपनी सतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक और तो वे पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंगदेश के माइकेल और हेमचंद की श्रेणी में। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये आलोचक, जो रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कहा गया था। तो ये हमने आपको अपनी क्लासेस के अंतर्गत भी कराए थे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न, और वो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलन है, जैसे तूफानों के बीच रांगे राघव, ऋण जल, धन जल, फणीश्वर नाथ रेणु का। तो यहाँ पर आपके चारों युग में सुमेलित थे। तो एग्जाम में आपको काफ़ी डाउट्स इसमें रहे होंगे, लेकिन ये चारों के चारों सही थे दोस्तों। जुलूस रुका है विवेक की राय का, नेपाली क्रांति का था फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सही थी। अगला है दोस्तों, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। अज्ञेय संस्कारी कवि हैं, भाषा के प्रति उनके उसमें भी शब्दों के प्रति अत्यधिक सचेत और सतर्क। सेकंड है, अज्ञेय का प्रकृति प्रेम कृत्रिम है। तो यह कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत थी, बच्चन सिंह के मत के सही कथन का चयन करना था। 17वां क्वेश्चन है, इनके युग्मों को सम्मिलित रूप में विचार कीजिए। तो यहाँ पर अगर सही सुमेलन की बात करें तो दीपदान जो है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का एकांकी है। कौन सा उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर दीपदान जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं था। बाकी कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्र नाथ अस्के का था। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का था। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया था, तो दीपदान जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है, एकांकी यहाँ पर थी। तो ये इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से इसका ये सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों। अगला है, घर का जोगी जोगड़ा किसकी संस्मरण पुस्तक है? काशीनाथ सिंह की है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में सत्यता विचार कीजिए। तो इसका जो सत्यता थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के, वो सेकंड और थर्ड से मेरे थे, यानी कि आपका कलम का सिपाही मदन, तो इसमें देखें तो दोस्तों, अगर युग्मों की सत्यता की बात करें तो प्रेमचंद्र घर में ये शिवरानी देवी का है, ठीक है। और कलम का सिपाही दोस्तों ये अमृत राय की है, ठीक है। और ये कलम का सिपाही जो जीवनी है ये किसकी थी? ये मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित थी। और साथ ही कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों अपोजिट में दे दिए, बट ये दोनों के दोनों मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। और साथ में दोस्तों आवारा मसीहा तो विष्णु प्रभाकर का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों रॉन्ग हैं, यानी कि सेकंड और फोर्थ रॉन्ग है। तो इसका जो सही आंसर होना है दोस्तों वो होना है आपका फर्स्ट वाला, यानी केवल एक और दो सम्मिलित हैं। यहाँ पर ये रॉन्ग है दोस्तों, इसको ना करें आप, ठीक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप आगे बढ़ते रहें, और क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो इसलिए हम इसको आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं। जो भी टिक किए गए हैं दोस्तों आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। 20वां प्रश्न है तो इसका फोर्थ वाला सही होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पर 21 इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप इसका सही आंसर देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है, मधुशाला से संबंधित, और इसमें जो है कथन एक और दो आपस में सही था, और उस कथन एक जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है, दो ये बिल्कुल सही था। अगला, निम्न के चांद का प्रकाशन
कब हुआ था, तो इसको लेकर थोड़ा डाउट है दोस्तों, तो इसको आप जो है 23 को आप अपने अकॉर्डिंग आंसर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 सुमेलन पर आधारित था और इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो सकता है। 25 दोस्तों इसमें विकल्प में उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित है, कौन सा उपन्यास, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और उसके अलावा 26वें क्वेश्चन में दोस्तों आपका रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म की पहचान करिए, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से 28वें में यहाँ पर इसका आंसर यशपाल सही है, प्रवर्तक नई कहानी के प्रवर्तक के तौर पे। 29 वाले में कथन 1 और 2 सही हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये इस तरीके से आप देख लीजिएगा। 31 है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इससे तो इसमें कथन लोग संपृक्ति नई कविता की विशेषता है, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है यहाँ पे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है 32 का, अगर हम बात करें दोस्तों 32 में यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सी जो वैल्यू है वो आपका इसमें दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अन्नपूर्णा की आखिरी चिट्ठी जो रचना है ये किसकी है, ये है सुधा अरोड़ा की। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप यहाँ पर से एक से ही काम चल सकता था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सीधे सी का पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया था। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चनों में सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विकल्प में रिपोर्टाज की विधा है, तो तूफानों के बीच एक देश 12 दुनिया, ये इसका आंसर है। 36 का आप देख सकते हैं, 36 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 37 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 38 की बात करें दोस्तों, सुमेलन पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। और 39 में कौन कौन से रचनाएं केदारनाथ सिंह की हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित का सुमेलन करने की बात पूछी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि थर्ड और फोर्थ सही था। उसके बाद 41 की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका बी वाला सही था, यानी कि थर्ड सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साक्षात्कार वाला 42, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। और 43 में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलन था उपन्यास उपन्यासकार, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, 43 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक नौकरानी की डायरी, ये उपन्यास कृष्ण बलदेव यहाँ पर रचनाकार रहे हैं। और 45 का एक स्त्री का विदा गीत, इसका मृणाल पांडे। और उसके बाद 46 है हमजाद उपन्यास, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही था, 46 का डी। 47 के अंगद के पाँव जो है श्रीलाल शुक्ल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही था। श्रीलाल शुक्ल की ये निबंध संग्रह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रयोगवाद से संबंधित ये प्रश्न आया था, हमने इसको बार बार आपको कराया भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। 49 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन था, सुमिलित वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था 49 का। उसके बाद 50 की बात करें तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार वाला, तो एक काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था 50 वाले क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों यहाँ पर ए यानी कि पृथ्वी पुत्र इसका सही था। 52 की बात करें तो नामवर सिंह इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 53 की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चारों सही थे। ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास उपन्यासकार की बात कही गई थी, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही थे। 54 की बात करें इनमें से कहानीकार की बात कही गई थी, तो कृष्ण बलदेव वैद जो है थे इसके सही आंसर थे, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 55 की बात करें दोस्तों, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था, कवि और काव्य पंक्तियाँ दी गई थी, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनता है दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही बनता है। ठीक है, 55 का। और 56 में भी बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कथन और कारण से संबंधित, तो यहाँ पर भी 56 का
सी ऑप्शन सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 56 का सी सही है। 57 की बात करें तो दोस्तों इसका एक सही था, क्योंकि इसमें संस्मरण का सही अनुक्रम पूछा गया था। और 58 का आपका सी ऑप्शन सही है, तूफानों के बीच, इसका आंसर सही होगा दोस्तों। 59 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 59 का भी सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, सॉरी सेकंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और 60 की बात करें श्रीधर पाठक की, तो यहाँ पर रोला जो है, यहाँ पर छंद का प्रयोग किया गया है। 60 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हुए। अगला 61 है दोस्तों, छायावाद से संबंधित क्वेश्चन था, तो डॉक्टर नगेंद्र इसका सही आंसर रहा है। और 62 की बात करें प्रकाशन वर्ष के अनुसार, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अनुक्रम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहा था, राजश्री आजाद, शत्रुघ्न, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। 63 की बात करें मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं, तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही थे। ठीक है, 63 का इसका ये आंसर सही था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 में आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत निम्न में कौन सा साहित्य सम्मिलित है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों। ठीक है, और 65 की बात करें तो कथन 1 और दोनों सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। और 66 की बात करें तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के आधार पर कहा गया था, तो ये भी आप देख सकते हैं किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 67 था दोस्तों, स्वयंभू पुष्पदंत की रचनाएं किस भाषा के रूप में हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, के फर्स्ट सही है इसका। 68 की बात करें तो यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित, यहाँ पर आदिकाल से संबंध में एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसमें कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। 69 में है श्रावकाचार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो देवसेन इसका आंसर है। 70 की बात करें हिंदी साहित्य में उद्भव के विषय में कथन साहित्य कौन सा है, तो बी इसका ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड वाला। और 71 की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की बात के अंतर्गत साहित्य पुस्तकों में किसे नहीं रखा है, तो यहाँ पर खुमान रासो है। तो इस तरीके से दोस्तों 71 पर हम पहुँच चुके हैं। अगला 72 दोस्तों बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर केवल सेकंड और फोर्थ सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित था ये। उसके बाद 73 में सुमेलन साहित्य इतिहासकार और प्रथम कवि, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही था दोस्तों। 74 की बात करें शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो इस पर इसका जो सही आंसर था वो था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला 75 है दोस्तों, इसमें रचनाकारों को आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत कौन नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था 75 का। 76 की बात करें तो सुमेलन पर आधारित था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। 77 की बात करें तो यहाँ पर अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर वाली बात पूछी गई थी, तो जैन धर्म से संबंधित था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें दोस्तों, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पर आधारित है ये क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि केवल एक इसमें सही है। 79 की बात करें पृथ्वीराज रासो संबंधित क्वेश्चन था, इसमें 69 इसका सही आंसर होगा। 80 की बात करें तो दोस्तों 80 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहा है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलन के आधार पर। अगला दोस्तों 81 जो है विशलदेव रासो के संबंध में इनके कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। संदेश रासक किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की, तो 82 का बी सही था। निम्नलिखित विद्वानों में से उनके द्वारा गोरखनाथ के संबंध में सुमेलित कीजिए यहाँ पर पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर चंद वरदाई इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भविष्यत कहाँ किसकी रचना है, ये धनपाल की। 85 का आंसर बी सही हो जाएगा दोस्तों। 86 की बात करें, 86 का बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 87 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। और 88 की बात करें गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ, ये बिल्कुल सही है 88 का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें दोस्तों, राम भक्ति की स्वमुखी सागा के प्रवर्तक रामचरण दास हैं। उसके अलावा 94 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 रामायण महानाटक के रचयिता, यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा। उसके अलावा 96 की बात करें तो घनानंद, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 97 की बात करें, मद्य और स्त्रियों का निषेध, यहाँ पर 97 का सी ऑप्शन सही होगा। 98 अनुराग बांसुरी, ये नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 99 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कवि और रचना और कवि की बात पूछी गई तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। उसके अलावा 100 की बात करें दोस्तों, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए करके, तो इसमें कथन एक सही है। 101 की बात करें, कृष्ण भक्ति काव्य पर आधारित, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। 102 में दोस्तों कबीर के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए था, तो कथन एक सही है। 103 में हम बात करें तो निम्न के कृष्ण भक्ति कवियों में सखी संप्रदाय की बात कही गई थी, तो ये है स्वामी हरिदास। 104 की अगर बात करें, सुमेलित तुलसीदास द्वारा रचित, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था, केवल सेकंड। 105 में इसमें निम्न के काव्य संत काव्य परंपरा के कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था, फर्स्ट और थर्ड। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों काफ़ी लेंथी है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था रीतिकाल पर आधारित। तो ये रीतिकालीन हर प्रकार के काव्य धारा को इन्होंने कवर किया है दोस्तों पेपर के अंतर्गत। तो 106 का ऑप्शन नंबर डी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों यहाँ पर कथन सही थे। उसके बाद 107 की बात करें, इनके कथनों पर विचार कीजिए, ये भी काफ़ी लंबा था। तो इसमें भी जो है फर्स्ट और सेकंड कथन सही थे, लेकिन थर्ड वाला गलत था। इसके अलावा 108 में प्रसिद्ध पंक्ति संतन को कहाँ सीख रही सौ कवि किसकी रचना है, कुम्मन दास की। तो दोस्तों ये हम सब मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपने देखे होंगे, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही था, ठीक है। 108 क्वेश्चन नंबर 112 का है दोस्तों, भक्तमाल किसकी रचना है, तो ये नाभादास की, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। 113 की बात करें तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर सी। 114 की नरोत्तम दास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही था। 115 की बात करें तो केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही था दोस्तों। 116 की बात करें, विनय पत्रिका कवितावली किसकी रचना है, तुलसीदास की। 117 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। 118 का पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक ए इसका सही था, वल्लभाचार्य। 119 की बात करें तो 119 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको मिलान करिएगा। 100 120 का दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कथन एक और दो दोनों सही थे। और 121 में अगर बात करें तो यहाँ पर कवि और रचना पर आधारित सुमेलन था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था। 122 में दोस्तों निम्न के अष्टछाप के कवियों की बात की थी, कौन सा नहीं है, तो नंददास इसमें था। ये क्वेश्चन पे बार बार हमने आपको कराया था, कृष्णदास, सूरदास, कुम्मनदास, तो नंददास का सही नहीं है। अगला 123 में दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कि कौन सा विकल्प सही कूट विकल्प है चुनिए करके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था 123 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुमेलन पर आधारित है, और इसमें जो है आपका 124 का जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 125 कबीरदास के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। 126 की बात करें तो बंसीधर ने किस ग्रंथ पर अलंकार रत्नाकर नामक टीका लिखी थी, तो कवि कुल कल्पतरु पर इन्होंने लिखी, तो 126 का भी डी सही है। दोस्तों जो 99 वाला क्वेश्चन था डिम्पी कृष्ण भक्त वाले का, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। और 100 का इसमें दोस्तों जो पूछा गया था, कवि नानक दादू दयाल सन्मार्गी कवि हैं, तो इसका केवल कथन एक सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही था। उसके अलावा 101 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य पर आधारित क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, ठीक है। 131 का है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि को माना है, तो चिंतामणि त्रिपाठी को। उसके अलावा 132 का निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 133 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। रस रंग की किसकी रचना है, 134 है दोस्तों, ये ग्वाल की है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों।
131 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका चिंतामणि त्रिपाठी इसका सही आंसर है। 132 कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 133 में केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। तो 134 रस रंग किसकी रचना है दोस्तों, यह है ध्रुवदास की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, ये ग्वाल की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 135 नियुक्तियों में से कौन से कवि अपने भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, भावों के लिए प्रसिद्ध है, तो बेनी बंदीजन इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 136 का हनुमत नाटक था दोस्तों। 137 अविधा उत्तम काव्य है, तो इसका देव की ये रचना है 137। 138 यहाँ पर कूट का मिलान था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहा है 138 का। 139 की बात करें दोस्तों, अति सूदो स्नेह की को मार्ग है, तो ये घनानंद की रचना है। 140 की बात करें दोस्तों, रचना और रचनाकार के युग्म का सही सुमेलन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 141 की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर है। अगला 142 है दोस्तों, साहित्य विधा की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलन था दोस्तों। उसके बाद 143 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बिहारी सतसई से संबंधित एक प्रश्न था। 144 में कहत नटत रिझत खिजत, तो इसका बिहारी की ये रचना है दोस्तों। 144 का बी इसका सही है। 145 की बात करें दोस्तों, युग्मों का सही मिलान करने की बात कही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 146 कालिदास और मल्लिका के प्रसंग में आषाढ़ का एक दिन, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। 147 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना था पत्रिका और संपादक, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही है। 147 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों हम जो सीरीज मिलान कर रहे हो, अब सीरीज सी इसका सही जो क्वेश्चन सेट है वो सीरीज सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं है, यानी सेकंड इसका सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, 149 का अगर हम बात करें दोस्तों, 149 में ऑप्शन नंबर डी इसका लेखक और यात्रावृत्त रचना पर आधारित क्वेश्चन था 149 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। उसके बाद 150 की बात करें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है दोस्तों। ठीक है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गबन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों जो आया है वो इजी टू मॉडरेट है। थोड़ा कठिनाई इस दृष्टिकोण से है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस पूरा बहुत कवर किया गया है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं समझने के लिए, क्योंकि पेपर में थोड़ा एक वो भी रहता है, प्रेशर रहता है, और उस समय अंतराल के अंतर्गत क्वेश्चन को करने में तो सटीक समय की पाबंदी जब होती है, तो वहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है, समझने में अंडरस्टैंडिंग उतना स्लो रहती है। तो इस हिसाब से जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी तो रहा है, लेकिन वैसे थोड़ा मॉडरेट ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो दोस्तों आपका पेपर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारी ओर से आंसर शीट दोस्तों तैयार की गई है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आंसर की, क्योंकि अपनी ओर से पूरा एफर्ट किया गया है अच्छा आंसर की देने का। और आपको कहीं पर कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, और साथ ही आप बुक्स के माध्यम से भी अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे फर्स्ट पेपर के आंसर की। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स आप हमारे चैनल माध्यम से लगातार लेते रहें, और आगे भी आपको भविष्य में इसी प्रकार की अपडेट्स हमारे द्वारा देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।